पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड इनहिबिटरी या निरोधी हार्मोन्स स्रावित किया जाता है हाइपोथैलेमस द्वारा। ये हाइपोथैलेमस है, ये अग्रपाली पीयूष ग्रंथि की, और ये है पश्चपाली। ये अग्रपाली हो गई। अग्रपाली को अंग्रेजी में बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, और इस पश्चपाली को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, और ये हो गई मध्यपाली। तो इसमें हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित मोचक हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन्स का कार्य है पीयूष ग्रंथि के स्राव को प्रेरित करना। मटर के दाने के आकार की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है, क्योंकि ये अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है पीयूष ग्रंथि स्वयं हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहती है। ठीक है, अतः हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 पालियों में विभाजित होती है। इसमें अग्रपाली में पीयूष ग्रंथि के 3 पालियों में विभाजित है अग्रपाली। इसमें STH या वृद्धि हार्मोन्स या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन्स है TSH हार्मोन्स। TSH यानी कि थायराइड प्रेरक हार्मोन्स। एक है ACTH यानी कि एड्रीनो कार्डिकोट्रोपिन हार्मोन्स, और एक है गोनेड्रोट्रोपिकल हार्मोन्स यानी कि FSH और LH, 2 हार्मोन्स होते हैं इसमें। एक मेटाबॉलिक हार्मोन्स। मध्यपाली में होता है MSH हार्मोन्स यानी कि मिलेसाइट प्रेरक हार्मोन्स, और एक होता है पश्चपाली में ऑक्सीटोसिन, और दूसरा ADH। इसके बाद है अग्रपाली स्रावित हार्मोन्स। सोमेटोट्रोपिकल हार्मोन्स STH या वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स। इसे वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी सेल्स में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाकर अस्थियों में वृद्धि को प्रेरित करता है और हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास को प्रेरित करता है। इस हार्मोन्स की कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है, जिसे इटिलियोसिस या नेनिज्म या बौनापन कहते हैं, तथा ऐसे बौने व्यक्ति मिजेट्स कहलाते हैं। इस हार्मोन्स की अधिकता से व्यक्ति की शारीरिक लंबाई एवं वृद्धि अधिक हो जाती है। इसे मीन अधिकायता, भीमकायता या अधिकायता कहते हैं। वृद्धि अवस्था पूरी हो जाने के बाद इस हार्मोन्स के अति स्त्रावण से शारीरिक वृद्धि तो होती है, लेकिन आनुपातिक रूप से न होने से शरीर के कुछ ही भाग, जैसे चेहरे की अस्थियों में वृद्धि, हाथ की लंबाई में वृद्धि और सीने की अस्थियों की मोटाई बढ़ना, ऐसे में शरीर कुरूप दिखाई देता है। इसे एक्रोमीगेली
एक्रोमेगाली कहते हैं। कई बार वृद्धि हार्मोन्स के अतिस्रावन से रीढ़ की हड्डी की लंबाई में अधिक वृद्धि होकर ये मुड़ने लगती है, जिसे कुबड़ का विकास हो जाता है और इसे काइफोसिस कहते हैं। इसके कार्य दोबारा देख लेते हैं शॉर्ट में। शरीर की वृद्धि का मुख्य प्रेरक है। वसा के विघटन एवं उपभोग को प्रेरित करता है। दुग्ध स्रावण को उद्दीपित करता है। यूरिया उत्सर्जन व मूत्र निष्कासन में वृद्धि करता है। लीवर में एमिनो अम्लों से ग्लूकोज का संश्लेषण तथा ग्लूकोज में ग्लाइकोजन का संश्लेषण को बढ़ाता है। शरीर की अस्थियों व पेशियों का विकास तथा संयोजी ऊतकों की वृद्धि एवं कोशिका विभाजन को प्रोत्साहन करता है। TSH थायराइड प्रेरक हार्मोन्स, या इसका उपनाम है थायरोट्रोपिन। ये थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। ये हार्मोन्स रक्त में आयोडीन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे थायराइड इस आयोडीन की सहायता से हार्मोन्स T3 एवं T4 का संश्लेषण करता है। ACTH एड्रीनो कार्टियोकोट्रोपिन हार्मोन्स। कार्य इसमें ये एड्रीनल ग्रंथि, ये मेडुला, ये कॉर्टेक्स। इसके कार्य हैं, ये हार्मोन्स एड्रीनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स वाले भाग से, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, ये कॉर्टेक्स वाले भाग से हार्मोन्स के स्राव को प्रेरित करता है। अधिवृक्क कॉर्टेक्स भाग में वृद्धि एवं उससे निकलने वाले हार्मोनों पर नियंत्रण करता है। गोनड्रोट्रोपिन हार्मोन GTH हार्मोन्स, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक है FSH या फॉलिकल प्रेरक हार्मोन्स, या LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इसमें इस FSH हार्मोन्स का दूसरा नाम है पुटिका प्रेरक हार्मोन्स। मादा में ये अंडाशय पुटिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है या वृद्धि करता है। अंडाशय पुटिकाओं के निर्माण में वृद्धि या निर्माण करता है, को प्रेरित करता है। इन फॉलिकल्स से एस्ट्रोजन का स्रावण भी होता है। नर में क्या होता है? नर में होता है वृषण या टेस्टिसों में सेमनीफेरस नलिकाओं का विकास एवं शुक्रजनन में वृद्धि में सहायक है। यानी कि जो ये बात है, ये दूसरे तरीके से, यानी कि वही बात ये कह रहा है, इसको मैं बता देता हूँ। कार्य FSH स्त्रियों में अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि, उनके परिपक्वन तथा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन के स्राव को उत्तेजित करता है। यह पुरुषों में शुक्र जनन नलिकाओं को वृद्धि तथा शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मादाओं में, ये कार्पस ल्यूटियम के विकास को प्रेरित करता है।
जिससे प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण होता है। ये रीड 2011 में आया है। नर में क्या होता है? वृषण में लीडिंग को अपन बोल सकते हैं अंतराली या लीडिंग कोशिका। लीडिंग को हम अपन अंतराली कोशिका बोल सकते हैं। नर में वृषण में लीडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावण हेतु प्रेरित करता है। अब इसी प्रकार से ये लिखा पड़ा है। इसका ये सरलतम रूप है कार्य LH का। पुरुषों में वृषण की अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित कर एंड्रोजन यानी नर हार्मोन्स स्त्राव को प्रेरित करता है। ये स्त्रियों में ग्राफियन पुटिकाओं के परिपक्वन अंडोत्सर्ग तथा कार्पल्स लुटियम LH के विकास को प्रेरित करता है। अब इसका एक बार यानी कि गोनट्रोपिगन हार्मोन्स यानी सामूहिक रूप से इन दोनों में क्या क्या करता है, तो इसके कार्य हैं GTH हार्मोन्स के। ये सामूहिक कार्य हैं। नर तथा मादाओं में क्रम से वृषण तथा अंडाशयों को उत्तेजित करता है। ये नर तथा मादा जनन अंगों की परिपक्वता तथा क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। ये हार्मोन गुप्तांगों, जननग्रंथियों तथा अन्य सहायक जननांगों की सक्रियता में भी महत्वपूर्ण है। ये रीड 2017 में क्वेश्चन आया था। ल्यूटियोट्रोपिन हार्मोन्स या मेमोट्रोपिन हार्मोन्स या मातृत्व हार्मोन्स, इसके दूसरे नाम हैं लैक्टोजेनिक हार्मोन्स LTH या मेमोट्रोपिन हार्मोन्स या प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये हार्मोन गर्भावस्था के दौरान माताओं में स्तन ग्रंथियों के विकास को प्रेरित करता है तथा इस हार्मोन्स के प्रभाव में स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण होता है, इसलिए इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। एक होता है मेटाबॉलिक हार्मोन्स क्या काम करता है? ये कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपापचय से संबंधित हार्मोन्स है। मध्यपाली से स्रावित हार्मोन्स, इसमें है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन्स या इसे बोलते हैं अपन MSH मिलेनोट्रोपिन हार्मोन्स। इसका उपनाम क्या है? इंटरमीडियन हार्मोन्स। इसमें कुछ उभयचर जीवों की त्वचा में वर्णकों के एक समान वितरण का कार्य करता है। मनुष्यों में ये हार्मोन्स अग्रपाली से ही स्रावित होता है, क्योंकि यह मध्यपाली में मनुष्य में स्रावित होता है तथा मनुष्यों में ये हार्मोन्स मेलेनोसाइट्स के विकास से संबंधित तथा इनको प्रेरित भी करता है। पश्चपाली से स्रावित हार्मोन्स यानी न्यूरोहाइपोकाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन्स। पश्चपाली में किसी हार्मोन्स का निर्माण या संश्लेषण नहीं होता। इन पश्चपाली में कोई हार्मोन्स का निर्माण नहीं होता या संश्लेषण नहीं होता, लेकिन यहाँ से हाइपोथैलेमस में निर्मित दो हार्मोन्सों का स्त्रावण होता है, जो दो प्रकार से हैं, ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रिन का दूसरा नाम ADH या एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन, इसका दूसरा नाम है पिटोसिन। ये इस हार्मोन्स को प्रसव पीड़क हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हार्मोन्स गर्भावस्था पूर्ण हो जाने पर
गर्भाशय में तीव्र संकुचन प्रेरित करता है, जिससे बच्चे को जन्म लेने में आसानी रहती है। ये हार्मोन्स शिशु जन्म के बाद माता के शरीर में स्तन ग्रंथियों में संकुचन प्रेरित कर दुग्ध स्त्रवण को प्रेरित करता है। इसे लव हार्मोन्स भी कहते हैं। वेसोप्रिन हार्मोन्स या एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। वेसोप्रिन हार्मोन जल के स्तर को नियंत्रित करता है। उपनाम: एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स या वेसोप्रिन। मूत्र विरोधी हार्मोन्स। ये मूत्र विरोधी हार्मोन्स है क्योंकि ये हार्मोन्स वृक्क नेफ्रॉन पर कार्य करता है तथा जल के पुनः अवशोषण रीस्पोरेशन को बढ़ावा देता है, को बढ़ाकर मूत्र के आयतन में कमी लाता है। इसकी कमी से मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे रोगी को बार बार मूत्र की शिकायत रहती है। इसे मूत्र में या डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। ये हार्मोन्स रक्त नलिकाओं में संकुचन प्रेरित कर रक्त दाब को नियमित करता है। क्वेश्चन: यह रक्त दाब को भी बढ़ाता है। इसकी कमी से डायबिटीज इंसिपिडेंस रोग होता है, इसकी कमी से, जिससे मूत्र पतला हो जाता है। एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावन किया जाता है। एक क्वेश्चन है, एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावन किया जाता है अंतराली कोशिकाओं द्वारा। अंतराली कोशिकाओं द्वारा। एफिनोइड नोट: यदि शिशु के विकास के दौरान पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली यानी कि अग्रपाली नष्ट हो जाए तो बच्चों का विकास प्रभावित। सीने की अस्थियां मोटी होने से कुबड़ का विकास, त्वचा पर झुर्रियां एवं शिशु अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। इसे साइमंड का रोग भी कहते हैं। इस प्रकार पीयूष ग्रंथि कंप्लीट हो गई। अब पढ़ाएंगे थायराइड ग्रंथि आगे अगले पार्ट में।